कहने को तो ये एंटरटेनमेंट का रिव्यू है, ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। आप में से कौन कौन गौरव तिवारी को जानते हैं? 22वां एपिसोड, ओ माय गॉड, सबा कामर। इसलिए मुझे बड़े सारे ताने भी मिले। मेरे भाई ने मुझे बोला यू वर द प्रिविलेज्ड वन, बहुत आगे तक पहुंचोगे, मुझे भूल मत जाना। मैंने बहुत तारीफ की आपकी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी जमा तकसीम की टीम को भी, तुमसे ही दिन होता है, लेकिन यहाँ खूब सारी दिल की बातें होती हैं। तुमसे रात है शाम है। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। सैटरडे का दिन और हमारे लिए एंटरटेनमेंट रिव्यू का टाइम। क्या देखना है वीकेंड पे और क्या नहीं देखना है, किसकी आज क्लास लगने वाली है और किसको मिलने वाले हैं 10 on 10। तो चलो शुरुआत करते हैं उस ड्रामा से जिसको हम पीछे कितनी बार से 10 on 10 दिए जा रहे हैं, और वो हो गया है कंक्लूड। 30 एपिसोड्स में जमा तकसीम की टीम ने इस पूरे ड्रामा को समेट दिया। थैंक गॉड इन्होंने इसको 30 एपिसोड्स में समेटा। इसलिए नहीं कि ड्रामा अच्छा नहीं था, 10 on 10 दे रही थी, लेकिन मैं इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा गया है इसकी तारीफ कर रही हूँ। जब किसी चीज को ज्यादा ड्रैग किया जाता है तो वो बिरयानी की तरह बन जाता है, बीरबल की खिचड़ी। लेकिन जमा तकसीम वेंट वेरी वेल। और अभी जो लास्ट में आके कुछ एपिसोड्स थे, वो तो लास्ट तो वो कहते ना एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन जो ड्रामा है वो एक बहुत अच्छा मैसेज देके गया है। पुरानी हमारी जो कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं, और उनके साथ साथ जैसे दुनिया बदल रही है, तो उसके साथ साथ हमको भी अपने अंदर बदलाव लाने हैं। हम इतने रूढ़िवादी, इतने कट्टर नहीं हो सकते कि हम अपने कल्चर्स और अपनी जो हमारी ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उन बिना पर जो यंगर जनरेशन्स हैं उनका जीना दूभर कर दें। तो कितनी ब्यूटीफुली इस टीम ने, जमा तकसीम ने इस चीज को प्रेजेंट किया है। अगेन, जमा का मतलब इकट्ठा, तकसीम मतलब अलग अलग। तो लास्ट आते आते एपिसोड इस फैमिली के जो हेड थे, जो पहले अपने बच्चों से नाराज रहते थे जब वो अलग होने की बात करते थे, वो अब खुद आखिर में आके कह रहे हैं कि नहीं, अलग रहो। एंड जहाँ ये बात होती है तो वहां पर मुझे अपनी भी स्टोरीज याद आ जाती हैं कि हाँ, मेरे भी बच्चे जब जैसे शादी की उम्र के हो रहे थे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि देखो, शादी करोगे तो तुम अपना अलग आशियाना बसाओगे। बहुत अच्छा रहता है, रिश्ते बहुत सुलझे हुए रहते हैं। एक वो जो एक छत के नीचे रह के टुक 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 बाजी ना, तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम तो हमारे हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से कैसे चल रहे हो, ये चीज किसी के ऊपर भी लागू नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह से खुशी खुशी से हम अपने बच्चों को अलग रहने के लिए इंस्पायर भी करते हैं, बांध के नहीं रखते उनको, तो रिश्तों में मोहब्बत बनी रहती है, प्यार बना रहता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बनी रहती है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे अब बोलना चाहूंगी। देखो, हर जनरेशन के आर्टिस्ट थे, हमारे पास सीनियर आर्टिस्ट भी थे, जिसमें लैला की सास, लैला की मदर, लैला के फादर, यहाँ लैला के ससुर। तो ये जो थे सीनियर लोग, ये बहुत ही सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, और इनकी परफॉर्मेंस को तो जैसे कहते हैं ना कि आप स्टैंप लगा सकते हो कि हाँ भाई, डन है। उससे नेक्स्ट जनरेशन दिखाई, जो उनके बच्चे दिखाए, वो भी काफी हद तक जो थे वो दे वर परफॉर्मिंग वेल। लेकिन जो वो छोटे बच्चे दिखाए ना, उसमें हाँ, ऑफ कोर्स दे आर न्यू। आई कैन अंडरस्टैंड कि ना तो उनको इतनी फुटेज थी, इतना कवरेज भी नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी जमा तकसीम की टीम को भी, और सिद्रा कैरेक्टर जिस बच्ची ने किया है, सिद्रा किसने किया है, मैंने गूगल से निकाला है ढूंढ के, नजीहा जैनाब करके बच्ची। शी इज सो क्यूट। पहले तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है, उससे आंखें नहीं हटती।
और शी वॉज परफॉर्मिंग वेल थ्रू आउट। उसके साथ जो ज्यादती होती है उसमें उसके जो इमोशंस दिखाना, लेकिन उन इमोशंस में जो डायलॉग्स उसको दिए गए थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, उसके एक्सप्रेशन ज्यादा थे जो वो बहुत अच्छे से दे पा रही थी। लास्ट के एक या सेकेंड लास्ट एपिसोड आते आते इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। टीम ने क्या किया, सिद्रा को बहुत बड़े बड़े डायलॉग दे दिए, जहां जो उसका कजन जिसने उसको बदतमीजी करने की कोशिश की थी वो उसे माफी मांगने आ रहा है तो ये बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स मार रही है। अरे बाबा, और लास्ट में भी आके जब उससे वो दूसरा जो उसका कजन है वो शादी का प्रपोजल रख रहा है कि मुझसे शादी कर ले, तब भी वो उसको भी बहुत बड़े बड़े हैवी वाले डायलॉग्स मार रही है। वो एतमाद जो मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर सके और मुझे खुद पे यकीन दिलाए कि मैं बेटी होकर अपने अम्मी और अब्बू के सारे ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। वो इतनी सी बच्ची के मुंह से एक तो आते हुए अच्छे भी नहीं लग रहे थे, हैं? एक टीनेजर लड़की है भाई, तुम उसको इतने हेवी डायलॉग्स क्यों दे रहे हो? नहीं देने चाहिए थे मेरे हिसाब से, और दे भी दिए थे तो अगर वो बच्ची एक रटी रटाई स्क्रिप्ट की तरह ना पढ़ती तो भी शायद मैं कहती कि चलो उसने जस्टिफाई कर दिया। दोज डायलॉग्स वर नॉट जस्टिफाइड बाय सिद्रा, विच इज नॉट इवन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर। आई थिंक उनको वो डायलॉग्स देने ही नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। आखिर में आते आते लैला की सास ने अपना कुकिंग चैनल शुरू कर ही लिया। आज मैं आपके सामने बनाऊंगी सबकी मनपसंद डिश। तो भाई उस कुकिंग चैनल का जरा लिंक हमें भी भेज दीजिए तो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ शामी कबाब हम भी सीख लेंगे बनाने। एक ऐसा ड्रामा जो कि हमने भी 10 on 10 दिया अपने फोरम पर, और उसके अलावा आप अगर इसकी रेटिंग सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रामा पमाल की। पमाल के बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे व्यूअर्स ने कुछ कुछ कमेंट्स भी दिए। लास्ट टाइम मैंने उसके बारे में बोला था कि मुझे तो उसमें रजा जो है वो गलत नहीं लगा। ही इज पॉजेसिव, ही इज केयरिंग अबाउट हिज वाइफ और अपनी बच्ची के बारे में, तो वो कहाँ गलत है, वो तो कुछ गलत नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर, जो अभी हम कमेंट रीडिंग करेंगे तो उसमें कुछ टेकअप करेंगे। और बस इसमें मैं ये बात बोलना चाहूंगी, मूसा हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने ये बात बोली कि आप बताइए 50% लोग कह रहे हैं कि रजा ठीक है, 50% कह रहे हैं कि मालिका ठीक है। तो भाई इसमें गलत और सही होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो, पर्सनालिटीज हर एक की डिफरेंट होती हैं। जब दो जने एक साथ रहना शुरू करते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हो या एक फैमिली जहां मियाँ बीवी बच्चे सब साथ में रह रहे हैं, क्या सबके टेम्परामेंट, सबके नेचर, सबका सोचने का तरीका, सबका उठने बैठने का तरीका एक जैसा होता है? नहीं होता ना। तो हस्बैंड और वाइफ से क्यों ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका भी जो रिलेशन है, उनका भी जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल 100% हो? कहीं ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा। और आपने मोस्टली घरों में देखा होगा, कोई एक जना, कुदरत ने शायद जोड़ियां ही ऐसी बनाता है कुदरत, कि एक जना जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग मिलेगा, और शायद कुदरत उसके साथ एक ऐसे दूसरे इंसान को जोड़ देती है जो अपने लिए स्टैंड लेने में बहुत पूरी तरीके से सक्षम नहीं होता। और जहां दोनों सक्षम लेने वाले एक साथ टकर जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत जबरदस्त टकराव होता है, ये हम जानते हैं। हाँ, रजा अगर उसके साथ में, मालिका के साथ ज्यादतियां करता, उसको मारता पीटता, एक ऐसा हमने सीन दिखाया था जहां वो उसको जोर से पकड़ता है, एंड देन एक सीन हमने देखा जहां उसको यहाँ पे निशान पड़ गए हैं, लेकिन वो इतना गिल्टी है, वो वापस आके सॉरी भी बोल रहा है। उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पॉसेसिव है, वो ख्याल रखना चाहता है, वो उनको जरूरत से ज्यादा प्यार करता है। मानती हूं जरूरत से ज्यादा प्यार शुगर कर देता है, लेकिन क्या करें, ऐसे जो लोग हैं दुनिया में बने हुए, वो प्यार देने के लिए हैं, वो दे रहे हैं। यू नो, चलो एक छोटा सा किस्सा बयां करती हूँ अपना भी इसी मामले में, है ना। मैं जब शादी नहीं हुई थी ना, मैं और मेरा भाई मेरे से छोटा है, लेकिन मैं बड़ी होने के बावजूद भी मेरे फादर जो थे वो मेरी तरफ ओवर प्रोटेक्टिव होते थे। कॉलेज जाने के लिए
मुझको साइकिल लेके दी, उसको नहीं लेके दिया, वो बसों में जाता था धक्के खाता हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जिस दिन बारिश पड़ गई, मैं ऑफिस गई हुई हूँ और चार्टर्ड बस में जा रही हूँ। अब चार्टर्ड बस रोड पे उतारेगी ना, रोड से घर मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का रास्ता, हाँ। लेकिन वो बारिश वाले दिन छतरी लेके बस स्टॉप पर खड़े रहेंगे कि मेरी बेटी कहीं भीग ना जाए। ये बात वो अपने बेटे से नहीं करेंगे, इसलिए मुझे बड़े सारे ताने भी मिले। मेरे भाई ने मुझे बोला, यू वर द प्रिविलेज्ड वन। यस, आई वॉज द प्रिविलेज्ड वन। एंड ये चीज मेरे लिए एक प्रेशियस मोमेंट है। तो ये चीज मलिका के लिए भी एक प्रेशियस मोमेंट होना चाहिए था कि उसको एक ऐसा पति मिला है जो उसका इतना ख्याल रखना चाहता है। मैंने अपने ऑफिस में देखा है, मेरे बॉस थे, वो 5 बजे भागेंगे, मैं आज जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मेरे को अपनी वाइफ को डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। वाइफ उनकी अकेले डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकती, वो जब घर पहुंचेंगे वो ही उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं जाते कहीं। हमने इसी ड्रामा में देखा कि जब मलिका ने कुछ स्टैंड लिया कि हाँ भाई एक पड़ोस में लड़की है, अच्छी है, मैं उसके साथ दोस्ती कर रही हूँ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो रजा का भी यही प्ली था कि तुम जिनसे दोस्ती कर रहे हो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम घर से बाहर नहीं निकलती हो, तुम दुनिया को नहीं जानती हो, बहुत बदमाश है दुनिया। और यहीं से तो शुरुआत हुई थी रजा और मलिका की। जब मलिका जो थी वो 2 स्टॉकर्स जो उसके पीछे गुंडे बदमाश पड़ गए थे, उनसे बचती बचाती इसकी गाड़ी से टकरा गई थी। तो तब भी तो टकराई ना, इसका मतलब मलिका इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं थी कि जो स्टॉकर्स थी उनको खड़े होकर जुत्ती मार देती। शी नीडेड समवन जो उसको प्रोटेक्ट करे, और उसने, रजा ने उस वक्त प्रोटेक्ट किया। तब तो इनकी शादी नहीं हुई थी, वही तो बेस बना शादी करने का। तो मुझसे अगर पूछे, मूसा पर्टिकुलरली आप पूछ रहे थे, तो मुझसे अगर पूछे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि रजा गलत है, लेकिन हाँ दूसरा पक्ष जो दिखाया गया है आगे चल के कि हाँ जब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अब रजा जो है उसको जाना है ना, तो जाना है, तो उसकी जो बीवी है उसको वो तैयार भी तो वही कर रहा है ना। अब उसे पता है कि अब मैं शेल्टर नहीं हूं उनके लिए, तो अब उनको अपनी स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दुनिया खा जाएगी। तो वो भी कुछ गलत नहीं है, वो उसको तैयार कर रहा है दुनिया के लिए खड़ा होने के लिए। कितनी बड़ी बात है। मुझे रजा के कैरेक्टर में एक बहुत अच्छा पति और एक बहुत अच्छा फादर नजर आया, और एक बहुत अच्छा इंसान नजर आया। तो मैं तो रजा के कैरेक्टर को बिल्कुल गलत नहीं कह सकती हूँ। बाकी इंसान का पर्सपेक्टिव कैसा होता है दूसरे का देखने का, ये बात होती है कि हर इंसान उसको कैसे ले रहा है। तभी तो डिवोर्स क्यों होते हैं, जब दूसरा इंसान, सपोजिंग मलिका जो थी उसको ये चीज पसंद नहीं आती तो वो डिवोर्स लेके चली जाती ना। हालांकि उसकी माँ का इसमें रोल बहुत अच्छा था। ये भी कमेंट किया, आई थिंक मूसा ने ही कमेंट किया कि उसकी मदर ने कितने अच्छे से उस चीज को समझाया उसको। नहीं, आई थिंक समबडी एल्स कमेंटेड कि उसको कितने अच्छे से समझाया कि ऐसे नहीं घर टूटते हैं, और वो तो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। मदर का रोल उसका कितना अच्छा दिखाया। तो हाँ, अगर उसको टॉर्चर कर रहे होते या कुछ कर रहे होते तो मदर को, अगर तब मदर ने स्टैंड नहीं लिया होता कि भाई तुम तो जी जैसे मर्जी रहो जाके, अब तो वही तुम्हारा घर है, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, और वो चीज हजम नहीं होती। लेकिन यहाँ मदर का भी रोल बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाया कि उसको समझाया है। एंड द लेटेस्ट एपिसोड विच केम, कौन सा हमने देखा लेटेस्ट एपिसोड? कल ही रात को मैंने देखा है 22वां एपिसोड। ओ माय गॉड, सबा कामर, यू आर रीचिंग दोज लेवल्स। लाइक वो एक सीन अगर आप लोगों ने नहीं देखा, सबा कामर मीन्स मलिका और रजा, ये दोनों जा रहे हैं एक नाव में, जहां वो पहले डेटिंग पे जाया करते थे, और वहां पर जो भी सीन होता है दैट्स अ वेरी इमोशनल सीन। और इन स्पाइट ऑफ सबा नोइंग कि ये आना है, ये तो कभी भी आना है, आज आना है, कल आना है, परसों आना है, लेकिन ये होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता। माइंडसेट है, तो माइंडसेट है,
उसमें जो इमोशंस की लेवल होनी चाहिए वो हुआ। उसके होने पर एकदम से क्या रिएक्शन होगा और धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी उस इमोशन की। ओ माय गॉड, दैट वाज अ वेरी कैची मोमेंट। मजा आ गया। द बेस्ट सीन ऑफ एपिसोड 22। और एक चीज मैं तारीफ करूंगी यहाँ पर, जो भी मेकअप आर्टिस्ट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो उसका टमी दिखाया, पेट उसका फूल रहा है रजा का, तो उसको जो पूरा अटायर दिया, आई मीन उसका जो कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर कहेंगे, ये कॉस्ट्यूम्स में ही आएगा मेरे ख्याल से, बहुत ब्यूटीफुली किया उसको। तो उसके लिए टीम को तारीफ कि बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। सो यस, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। पमाल अगेन 10 on 10, इट्स गोइंग वेल अभी भी, और उसकी स्पीड भी, जैसे मैंने जमा के लिए बोला है जमा तकसीम, उसी तरीके से पमाल की स्पीड भी एकदम सुपर्ब है, गुड गोइंग। नेक्स्ट पे आती हूँ, केस नंबर 9। केस नंबर 9 के बारे में भी हम बात बार बार कर चुके हैं और जिरह चल रही है। अब आज मैं इसके बारे में कुछ भी बताने वाली नहीं हूं, क्योंकि जिरह जहां चल रही है और अभी कानूनी जिरह खत्म नहीं हुई, तो केस का रिजल्ट क्या होगा वो इस जिरह के बाद ही आएगा ना। लेकिन यहां पर आज मैं एक बात बोलना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में। एक जिरह हमने देखी थी, कानूनी जिरह कर्ज ए जान में, जहां पर यमुना जैदी वॉज द लॉयर, जब उसका हस्बैंड जो है वो कत्ल करता है, उसका हस्बैंड कम कजन ब्रदर। तो एक था उसका स्टाइल बोलने का, जिसके ऊपर मैंने काफी नेगेटिव बोला था। यस, आई वॉज नेगेटिव बिकॉज वो बहुत ही फिल्मी ड्रामा, ओवर ड्रामेटिक तरीके से एक कानूनी जिरह दिखाई जा रही थी। और दूसरी तरफ ये कानूनी जिरह जहां पर मैं आज तारीफ करने वाली हूं हमारी बीनिश लॉयर की। मेरे तमाम सवाल इस केस से ही ताल्लुक रखते हैं, सो प्लीज बताइए। अमीना शेख का तरीका आप लोगों ने देखा जिरह करने का। नाउ दैट्स द वे कानून की जिरह की जाती है। दैट इज सुपर्ब। सो केस नंबर 9 इज अगेन गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम मी। इट्स गोइंग गुड। ये एक चीज आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, मेरी फेवरेट हीरोइन सबीना फारूक कहाँ है आजकल? सबीना फारूक, जिसका मैंने मन जोगी आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसका मैंने काबली पुलाव में परफॉर्मेंस शेयर किया जो मुझे बहुत पसंद आई थी, 10 on 10 से याद आ रहा है, एंड जिसका मैंने एक वो जो OST था हदीका कियानी का, इना अखियां दा क्या कसूर, वो आजकल है कहाँ सबीना फारूक? आई डोंट नो इफ शी इज कमिंग इन सम ड्रामाज, आई कांट सी हर एनीवेयर। सबीना फारूक से याद आ गया बिलाल, क्योंकि इसमें मन जोगी में बिलाल वॉज विद सबीना फारूक, तो बिलाल से याद आ गया मेरी जिंदगी है तू जो अभी चल रहा है। तो मेरी जिंदगी है तू में अब क्या हो गया है, एक स्टॉकर जो सीरियस हो गया है, एक थप्पड़ खाया उसने हीरोइन से, हमारी आयरा से, और अब जाके उसको अकल आई है कि मेरे को करना क्या है। तो वो पहुंच गया है अपना काम करने के लिए, अपने बिजनेस एम्पायर को मजबूत करने के लिए, और कुछ करके दिखाएंगे। वाह भैया, बॉब द बिल्डर की तरह हमारे जो मिस्टर कमियार, हाँ कमियार नाम है ना, वो अब शुरू हो गए हैं, कामयार, मिस्टर कामयार जो हैं वो शुरू हो गए हैं अपने को दिखाने के लिए कि भाई अब मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा। तो अपनी वो फैक्ट्री में अपनी धाक जमा रहे हैं, और जब वो फैक्ट्री में धाक जमा रहे हैं ना, तो मुझको क्या याद आ रहा है, वो वाला सीन किसका, जब वी मेट का, जहां पर कौन हमारा शाहिद कपूर था ना, आदित्य कश्यप, और उसको आती है गीत उसको इंस्पिरेशन देती है। स्टोरी प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट था भाई, सेम नहीं था। वो गाना है ना,
तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही। ये जो गाना है ना, ये आज के डेट में हमारे कामयार पे बिल्कुल फिट हो रहा है, क्योंकि वो लगा हुआ है आयरा को इम्प्रेस करने के लिए कि मेरे को तो इसको कुछ करके दिखाना है। तो गुड गोइंग, अच्छा लग रहा है। दिस क्यूट लव स्टोरी अच्छी है। शरपसंद पे आते हैं। शरपसंद मैं पिछली बार मैंने लास्ट एपिसोड में तो शायद मैंने टेकअप ही नहीं किया, उसके पिछली एपिसोड में किया था। एंड आई टोल्ड यू कि नुमान द विकेड मैन, ही इज बहुत सारी शैतानियां कर रहा है। तो मैं उसको बीच में छूट रहा था, फिर से उसको कैचअप कर रही हूँ। और कल मैंने थोड़ा सा देखा एंड एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, पता है, हमेशा ना सिर्फ एक्टर्स की तारीफ, वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, स्टोरी वाले की तारीफ, स्टोरी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी बांधना होता है ना, डायरेक्टोरियल पार्ट्स होते हैं। देखो कितनी अच्छी चीज निकल के आई। एक सीन है जहां पर लाइट चली गई है एंड दिस कपल जो उनके पड़ोस में रहता है, वो नया नया शिफ्ट होके आया है कपल, ये लोग अपना बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं आपस में। तो लाइट आ गई। जब लाइट आ गई तो वो जो रिएक्शन होता है ना लाइट आने पर एकदम से, एक तो वो बड़ा कैची रिएक्शन है लड़की का, और दूसरा जब गर्मी के मौसम में आपने विंडोज खोली हैं, लाइट गई हुई है और अब लाइट आई, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको अंदर एसी चलाना है या कुछ, तो आप विंडो को बंद करोगे। तो दे आर शटिंग द विंडो, हस्बैंड आके। वो कनेक्टिविटी देखो कितनी अच्छे से बनाई जाती है, वो इतना रियलिस्टिक लगता है ना। तो ये चीजें बड़ी तारीफ के काबिल होती हैं और मैं ऐसी चीजों को बहुत नोटिस करती हूँ। शरपसंद इज ब्यूटिफुल, गोइंग वेल। मेरे को अभी इसको कैचअप करना है। मैंने बहुत एपिसोड पीछे चल रही हूँ, मुश्किल से मैंने 3 देखे होंगे शायद। कमिंग टू कफील। कफील का मैंने पिछली बार आपसे जिक्र किया था कि नया ड्रामा शुरू हुआ है और इसमें सनम सईद मुझे नजर आ रही हैं। मुझे बहुत पसंद है सनम सईद। स्टोरी वही है अभी इतनी ज्यादा कैची मुझको फर्स्ट 2 एपिसोड्स में नहीं लगी, लेकिन सेकंड एपिसोड आते आते थोड़ा सा ऐसा एक एस्पेक्ट शुरू हुआ है जिससे कि इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। बात वही शादी की है, तो शादी तो हो रही है। सनम सईद इन द रोल ऑफ ज़ेबा की शादी हो रही है। एक बात अच्छी लगी कि इन स्पाइट ऑफ सनम सईद काफी सीनियर एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक कॉलेज गोइंग लड़की का, या अभी शादी होनी है एक लड़की का रोल अदा करने में भी शी इज लुकिंग अ फ्रेशर। अब वो ऐसे मैच्योरिटी नहीं लग रही फेस में कि भैया ये किसी ऐसी को ले लिया है जो कि थोड़ी ओवर एजेड लग रही है। नहीं, शी इज लुकिंग दैट, शी इज हैविंग दैट फ्रेश लुक। एंड वो हल्दी वाली जो ड्रेस है, जो कुछ मेहंदी की रस्म चल रही है, तो येलो कलर का वो फ्लावर्स और ब्यूटीफुल ड्रेस येलो, बहुत प्यारी लग रही है। तो अच्छा है। बस स्टोरी जो है अब कुछ ऐसी है कि नाम में क्या रखा है साहब, हाँ, लेकिन भाई नाम में ही सब कुछ रखा है, और नाम से जो झोल हो गया है कफील में, उसमें तो बहुत कुछ रखा है। तो ज्यादा इसके डिटेल्स नहीं दूंगी, आपका मजा खराब हो जाएगा, खोल के देखो, अच्छा है। तो बाकी इसका डिटेल में बाद में लेंगे, थोड़े एपिसोड्स चल जाएं तो 1-2 एपिसोड्स के बाद हम लोग इसको टेकअप करेंगे। एंड बाय चांस अगर आखिरी स्टेशन एक शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट मीन्स बहुत शॉर्ट भी नहीं है, 1.25 घंटे की मूवी है, तो अगर ये मूवी देखनी हो आप लोगों को, अब मुझको ये दिख रही है ARY टेलीफिल्म्स पे। इट्स अ वेरी गुड मूवी। वुमेन एम्पावरमेंट या औरतों की परेशानियां और कैसे उन स्ट्रगल्स से वो एक ट्रेन में चलते चलते एक दूसरे से बात भी कर रही हैं, अपनी पूरी स्टोरी भी बयां कर रही हैं एंड अपनी अपनी मंजिल को पा रही हैं। तो ये देखने वाली पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, मेरी देखी हुई है आखिरी स्टेशन। तो मुझे लगा मैं इसका भी जिक्र कर दूं क्योंकि ये एकदम से पॉप हुई, मुझे लगा मुझे एक बार दोबारा देखनी चाहिए। हाँ, दोबारा इसको देखूंगी। ओके, नाउ कमिंग टू क्रिसमस आने वाला है आज, मतलब कि ये जिस दिन अपलोड होगा ये 20, तो मतलब 5 दिन रह गए ना क्रिसमस में। तो मैरी क्रिसमस तो बोल ही दें, अगला हफ्ता आने से पहले क्रिसमस आ जाएगा। मैरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स।
और उसके साथ साथ एक क्रिसमस की ट्रीट ले लीजिए, जो मैंने एक हफ्ता पहले आपको बताया था, मैन वर्सेस बेबी, एक बहुत प्यारी मूवी 4 पार्ट्स में रिलीज हुई है, जिसमें है हमारे मिस्टर बीन्स। जो मिस्टर बीन्स हैं वो इसमें ट्रेवर बिंगली हैं, और वो एक घर में एक मैंशन की तरह, एक पेंट हाउस कह सकते हैं, पेंट हाउस में एक छोटे से बेबी जो उनको कहीं पे मिल गया और उसको वो साथ में ढो ढो के साथ में यहाँ पर लेके आए हैं। वो बेचारे काम कर रहे हैं पेंट हाउस में और ये बच्चे को भी संभालना है, लेकिन काफी हिकअप्स आ रहे हैं। जैसे मिस्टर बीन्स भी अटक जाते थे ना, बहुत सारे गूफअप्स कर देते थे, तो उसी तरीके से मिस्टर ट्रेवर भी गूफअप कर रहे हैं। और बिल्कुल बेबीज डे आउट की तरह ब्यूटीफुल मूवी है। 25-25 मिनट के 4 एपिसोड्स हैं। अ मस्ट वॉच फ्रॉम माय साइड ऑन नेटफ्लिक्स। मजा आ गया, वी वर ग्लूड टू इट। मजा आ रहा था देखने में, एक एक सीन देख के इतनी हंसी आ रही थी, वो छोटा बेबी भी देख के इतना मजा आ रहा था। क्यूट मूवी। ओके, मूसा एंड सत्तू सिंह जी, आपने मुझको सीतारामम मूवी देखने की सजेशन दी। यस, सीतारामम मूवी मैंने खोल के देखी, और कमाल की बात बताऊं, मैंने ये मूवी खोल के देखी और साथ साथ में रात को आपस में बच्चों से फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही बोला कि अरे बड़ी अच्छी मूवी है, उसमें पता चलेगा मनी हाइस्ट की तरह ये कैसे यहाँ पर हेरा फेरियां करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। बंटी बबली मूवी देखी थी ना, उसमें कैसे फ्रॉड करते हैं, यहाँ लैपटॉप के सारे पार्ट्स निकाल के चेंज कर रहे हैं। तो मेरी बहू ने पीछे से बोला, मम्मा सीतारामन तो लव स्टोरी है, आप क्या बोल रहे हो, ये कौन सी मूवी देख ली। मैं कहा भाई मैंने तो सीतारामम के नाम से देखी है। तो भाई बहुत बड़ा झोल हुआ है। यूट्यूब पे बड़े लोग बदमाशी कर रहे हैं, मूवी कोई और दिखा देते हैं। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, तो आप तो कैरिड अवे हो जाते हो। तो भाई मेरी बहुत जबरदस्त पोपट होने वाला था अगर मैं उसका इसके साथ में आपको रिव्यू दे देती कि भाई मूवी में ये है। तो मूवी का नाम तो बता रही हूँ, वो वाली अच्छी है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि ये जो पढ़ी लिखी ब्रेन्स, अनएम्प्लॉयड वाली ब्रेन्स है ना, इंजीनियर वाले दिमाग, लेकिन नौकरियां नहीं है हाथ में, तो कैसे गलत काम करते हैं और शॉर्टकट से पैसे कमा के अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए जरूर देखिए। ये फिर मेरे बेटे ने ढूंढ के दी कि एक्चुअल मूवी कौन सी है जो मैं सीतारामम के नाम से देखे जा रही थी। नाम है कन्नुम कन्नुम कोलैयाडिथाल। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। कन्नुम कन्नुम कोलैयाडिथाल। इट्स ऑल लाइक मनी हाइस्ट। कैसे बदमाशियां एक के पीछे एक करते हैं, कैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, दिमाग का गलत इस्तेमाल। तो इसको देख लेना। और भाई सत्तू सिंह जी और मूसा दोनों, माफी चाहती हूँ, सीतारामम मुझको कहीं मिल ही नहीं रही है। कहाँ पे है मुझे जरा बता तो दो। यूट्यूब पे तो मुझे मिली नहीं, और कहाँ पे देखूं इसको, मुझे गाइड करना तो मैं इसको देखती हूँ। मैं नेटफ्लिक्स भी खोल के देखा, ZEE5, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रही है ये वाली। एक पॉप हो रहा था, नाम है देवदास, पाकिस्तानी ड्रामा है। नोमान निजाज मुझको उसमें नजर आ रहे हैं। अभी तक मैंने देखना नहीं शुरू किया, लेकिन वो जो थोड़ा सा चल जाता है ना अपने आप से, उसमें पता है क्या चल गया, हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। शोले मूवी का वो जो गाना है, ये दोस्ती वाला, ये गाया जा रहा है एक पाकिस्तानी ड्रामा देवदास में, जो ग्रुप में बैठी लड़कियां कुछ गा रही हैं। तो देखो, इसके ऊपर मुझे एक गाना याद आ रहा है। मोहब्बतें मूवी किसने देखी है, शाहरुख खान की, उसमें एक गाना है, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते। तो मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ, कितनी प्यार और मोहब्बत से मैं यहाँ पर बैठ के इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद कर रही हूँ, और मेरी तरह लाखों लोग यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद कर रहे हैं और उनके बारे में रिव्यूज भी दे रहे हैं, अपना पब्लिक रिएक्शन भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पर भी इवन जो ड्रामास चल रहे हैं उनमें
इंडियन मूवीज के गाने गाए जाते हैं। बैक स्टेज पे भी मैंने पीछे भी आप लोगों से शेयर किया था, जब मीम से मोहब्बत चल रहा था, उसमें भी वो बैक स्टेज पे बिहाइंड द सीन्स में दिखा रहे थे कि कैसे वो आपस में बैठे फिल्मी सॉन्ग्स गा रहे हैं इंडियन। तो इसके लिए ये गाना फिट बैठता है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके ऊपर इससे ज्यादा हम क्या बोलें। @join Zahir, आप मुझे रकीब से देखने को बोल रहे हो। रकीब से मैंने सेव कर लिया है। हदीका दिख रही हैं, हदीका मुझे बहुत पसंद है, दोबारा से लेके जब मैंने दोबारा देखा था उनका ड्रामा, प्लस जो उनका वो OST है जिसमें उन्होंने वो गाना गाया है, विच तू वसदा अखियां विच तू वसदा। हाँ, मेरे से गाया नहीं जा रहा वो गाना, बहुत सुंदर गाया हुआ है उन्होंने। अब एक तो लाइट कम हो गई है, 1 मिनट, सनसेट हो रहा है, मैं जरा लाइट ऑन करूं। यस, नाउ इट्स गुड। अब मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाली हूँ। लास्ट वीक मैंने आपसे भय डिस्कस किया था कि भय लॉन्च होने वाला है, और क्योंकि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड था, बस मैंने एक सीन देखा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। मैंने सोचा था एक नॉर्मल कुछ होगा जहां पर हमको भूत प्रेत की कुछ कहानियां दिखाई जाएंगी, फिक्शन होगा। लेकिन दोस्तों, ये फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। आप में से कौन कौन गौरव तिवारी को जानते हैं? 2016 में एक न्यूज आई थी जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई थी न्यूज। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का चीफ था गौरव तिवारी, एंड ही died in mysterious circumstances in his house in द्वारका, मम्मी पापा के घर में he died। एंड उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बात चली थी कि उसको बहुत दिन से ये फीलिंग थी कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन में या पुलिस की रिपोर्ट में तो यही बोला गया कि ही कमिटेड सुसाइड, लेकिन जब आप भय देखेंगे तो परतें खुलेंगी। मेरा नाम गौरव तिवारी है, अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। ओह माय गॉड, मैं आपका मजा बिल्कुल खराब नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि भय को जरूर देखिए। करण टैकर इज इन द रोल ऑफ गौरव तिवारी। हेलो IPS, हमारे फ्लैट में कुछ तो है, हम बहुत डरे हुए हैं। और कहाँ कहाँ नहीं जा रहे वो, बॉम्बे में और जगह पर जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अब सिर्फ मैं बात करें। एक लड़का जो पायलट बनने के लिए निकला था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में कैसे पहुंच गया? गौरव की डेथ कैसे हुई? इसके ऊपर फिर मैंने जब थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि दिस इज बेस्ड ऑन अ बुक का नाम है घोस्ट हंटर गौरव तिवारी। ये तो हमको एक ड्रामा के रूप में दिख रहा है ना, लेकिन वो नॉन फिक्शन है किताब, उसमें उन्होंने पूरे फैक्ट्स गैदर किए हैं अबाउट गौरव तिवारी और उसको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर वो जो ऑथर का रोल अदा किया है वो काल्की कोइचलिन ने किया है। एंड करण टैकर, यू आर रीचिंग दोज लेवल्स। मुझे आपकी परफॉर्मेंस, मैं जब भी देख रही हूँ, मुझे आप सुपर परफॉर्मर लग रहे हो। कीप इट अप, यू आर गोइंग अ वेरी गुड वे। बहुत आगे तक पहुंचोगे, मुझे भूल मत जाना, मैंने बहुत तारीफ की आपकी। तो जरूर देखिए और मुझे इसके भाई के ऊपर कमेंट्स बताइएगा Amazon प्राइम पर। अब थोड़े से कमेंट्स ले लिए जाएं। इमोशन पिक्चर्स बोलते हैं सिंगल पापा वॉच करो। यस, मैंने पिछली बार सजेस्ट किया था सिंगल पापा, मेरे हस्बैंड ने देख लिया है, मुझे अभी देखना है सिंगल पापा, इसको उठाऊंगी। थैंक यू अली मुल्ला जी, आप काफी अच्छे से खूब सारे कमेंट्स देते हैं, मजा आ जाता है। मैडम जी मस्ट वॉच मुल्ला जट। यस, मैंने सेव किया है अली मुल्ला जी, मैं ये जरूर देखूंगी। जन मार, जिनकी शादी उनकी शादी, लाइक हॉरर कॉमेडी बट कॉमेडी इज नॉट ओवर द टॉप। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरा भी जिनकी शादी बार बार जो है छूट रहा है, फिर छूटा हुआ है, अभी उसको पकड़ना है फिर से। मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं बीच में और कुछ इंटरेस्टिंग ज्यादा आ जाता है, मैं वहां स्विच कर जाती हूँ, बट मुझे देखना है, मैं जिनकी शादी छोड़ूंगी नहीं। आई एम गोइंग टू वॉच। जमाल हसन बोल रहे हैं कि प्लीज रिव्यू लाल इश्क। ये ड्रामा 10 साल पुराना है पर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत स्टोरी है और इसका OST राहत फतेह अली खान ने गाया है, कमाल लिरिक्स। एक टाइम बहुत क्रेज था इसका। थैंक यू जमाल जी, मैंने लाल इश्क को सेव किया है अपने पास और इसको मैं देखने वाली हूँ।
पमाल के बारे में हुना भी लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फेमस हो गया है सब कॉन्टिनेंट में। जी हाँ, है भी तो इतना खूबसूरत ना। इमोशन पिक्चर्स लिख रहे हैं, मेरे पास तुम हो के बाद कुछ भी देखने का मन नहीं करता मैम। ऐसा क्यों है मुझे बताइएगा। मेरे पास तुम हो वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है, मेरी लिस्ट में है लेकिन फिर वही बार बार छूट रहा है। तो बताइएगा मुझको कि क्यों। हार्ट देते हैं मुझको, थैंक यू। मैंने पिछली बार पूछा था कि भाई मुझे बताइएगा आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना, हम जब इतना लंबा लंबा वीडियोस बना रहे हैं तो आपको मजा तो आ रहा है। तो जूबी लिख रही हैं, प्लीज कैरी ऑन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू जूबी। रचना जी नमस्ते मैम, मैं इस समय यही देख रही हूँ। पमाल की बात कर रही हैं, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात उसकी माँ की कही। ओ मैं बोल रही थी ना, किसी और व्यूअर ने लिखा था, वो रचना जी ने लिखा था कि सबसे अच्छी बात उसकी माँ ने कही, धैर्य। उसकी माँ जिस तरह समझा रही हैं, ऐसी माँ अगर सबको मिले तो कितने घर टूटने से बच जाए। यही बात मैं भी बोल रही हूँ कि मदर का रोल इसमें बहुत अच्छा, तो इसके लिए राइटर को बेसिकली दाद जाती है। खुशीद बेगम, देखिए अभी पमाल की बात चल रही है, खुशीद बेगम क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं यस मैं भी रिलेट करती हूँ इस ड्रामा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं। और साथ में पता है क्या लिख रही हैं, माशाअल्लाह। तो देखिए बीवियां हैं, उनको बुरा नहीं लग रहा है कि उनका पति उनकी तरफ ओवर प्रोटेक्टिव है। इट्स ओनली अ पर्सपेक्टिव, हाउ यू सी एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। तो इसके लिए बस पमाल में एक ही सीख मिलती है ना कि किसी से शादी करनी है तो पहले उसका नेचर जान लो, थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा कोर्टशिप पीरियड रखो, जाओ एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के नेचर को पहचानो, और फिर लगता है कि भाई अगर नेचर मैच कर रहा है तो शादी करो ना, उससे पहले मत करो। गलत कोई भी नहीं है, ना मालिका गलत है ना वो गलत है। Join Zahir is writing, by the way, Pamal is the true story of writer Zanjabil Asim herself. लग रहा था, somehow मुझे लग रहा था, क्योंकि ऐसी स्टोरीज जो हैं वो रियल लाइफ इंस्पिरेशन से ही निकलती हैं। अलीमुल्ला जी लिख रहे हैं, रेस्पेक्टेड मैडम, आई एम फाइंडिंग माई कमेंट्स अ ग्रेट रेस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड। अलीम फ्रॉम पाकिस्तान। अलीमुल्ला जी थैंक यू, आप काफी कमेंट करते हैं, काफी सजेशंस देते हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं, पूरे ग्रुप के हमारे। सत्तू सिंह जी ने एक और सजेशन दी है, अंग्रेज मूवी देखो, पंजाबी मूवी है। हाँ पंजाबी मुझे समझ आती है, मोटे तौर पे समझ आती है, अगर बड़ी ठेठ पंजाबी होती है तो वो मेरे को समझ नहीं आती। तस्नीम कांचवाला लिखती हैं कि नमस्ते मधु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिरयानी समझ के बाहर था। और एक बात, पाकिस्तानी ड्रामास की एंडिंग मुझे पसंद नहीं आते क्योंकि पूरा ड्रामा कन्फ्लिक्ट में खत्म होता है, फिर जब क्लाइमेक्स के बाद एंडिंग अधूरा लगता है। ऑडियंस चाहती है कि उनकी हैप्पी एंड रेगुलर लाइफ भी देखें, बट वो कभी दिखाई नहीं जाती, इसलिए ऑडियंस want season 2 because they don't get satisfied with the ending. स्टोरी तो कहीं भी मिल जाती है, बट उसको स्टार्टिंग, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड एंड कैसे ब्यूटीफुली दिखाया जाए, वो कमी हमेशा रहती है। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया होगा, प्लीज इस पे रिव्यू वीडियो बनाइए। देखिए ये बात तस्नीम जी की मैं भी बोलूंगी, ऐसे बहुत से ड्रामास हैं पाकिस्तानी जिनका एंड, इनफैक्ट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बोलूंगी, आजकल हिंदी मूवीज या हिंदी ड्रामास भी बहुत सारे ऐसे आने लगे हैं जिसका एब्रप्ट एंड हो जाता है। जैसे अभी मैंने फैमिली मैन का भी बताया था कि जिस नोट पे खत्म किया है ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट सीजन आने वाला है। तो तस्नीम जी हाँ ये बात मैं मानूंगी कि इस तरीके से खत्म किया जाता है, शायद उनकी प्लानिंग ही कुछ ऐसी होती है कि उनको नेक्स्ट सीजन लेके आना होता है, या फिर कुछ चीजें जो होती हैं अंडरस्टूड भी होती हैं। जैसे जमा तकसीम अभी खत्म हुआ, जमा तकसीम में सारी हैप्पी एंडिंग प्रॉपर दिखाई, उसको प्रॉपर तरीके से कंक्लूड किया, सो वी कैन इजीली मेक आउट कि हाँ दिस इज फाइनली कंक्लूडेड। अगर सीजन 2 कोई आएगा भी तो वो एक नई स्टोरी के साथ आएगा। और हाँ ये एक जो ट्रेंड बन गया है ये सीजन 2 लाने का, मैं जहां तक समझती हूँ, अगर मुझसे पूछे, मैंने मोस्टली देखा है, सुनो चंदा सीजन 1 वॉज ओ माई गॉड स्टनिंग, है ना, कंक्लूड भी हुआ था, लेकिन सीजन 2 उसका जो था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना सीजन 1 हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो सीजन 2 आ जाते हैं ना, या सीजन 3 सीजन 4, वो थोड़े से पिछड़ जाते हैं।
इवन पंचायत जैसा अच्छा ड्रामा जो अभी हम देख रहे थे, वो भी लास्ट सीजन आते आते उसकी रेटिंग्स काफी कम हो गई थी। लोगों ने बहुत उसके बारे में बोला था कि ये बहुत ही बेकार बनाया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। फुकरे मूवी आई, फुकरे का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, फुकरे 2 फुकरे 3 बना के। जो फन 1 थी ना ओरिजिनल वाली, वही थी देखने के लायक, बाकी सब जो था रेपिटेशन था। तो यस, एक बहुत अच्छा मैसेज है तस्नीम जी की तरफ से कि जब आप ड्रामा बनाइए तो ऐसे बनाइए कि उसको कम से कम कंक्लूड कीजिए। इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग सीजन 2 एट योर ओन रिस्क, सीजन 1 जो हम लोग इतने प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं उसको कम से कम कंक्लूड कीजिए। सैयद मूसा कासिम हमारा बच्चा मधु मम्मा बुलाता है मेरे को, इतने प्यारे इसके कमेंट्स होते हैं ना बच्चे के हमेशा, और सबसे पहले कमेंट होता है। तो उसने कमेंट किया जो आज का सबसे आखिरी कमेंट आज के लिए रहेगा, एज यूजुअल द बेस्ट रिव्यू। इतने सारे हार्ट्स देता है ये बच्चा मेरे को। मधु मम्मा, आपको बोला था सीतारामम मूवी को आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने नहीं देखी, बता दिया, गुफअप हो गया। आप ही के कहने पे मैंने बोला मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा, मेरे को देखना है सीतारामम। और देखो मैंने क्या कड़ई कोड़ई कौन सी कुंडलू पुंडलू कौन सी देख ली, मेरे को तो नाम भी नहीं उसका, मैंने बस पढ़ के बताया, मैं तो नाम भी भूल गई उसका। हाँ, कनुम कनुम कोलैया डी थाल, वो मूवी देख ली। तो चलो वो भी अच्छी है, पर सीतारामम मैंने देखनी है। बताओ तो सही देखूं कहाँ पे, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। एंड मैंने धुरंधर देखी। ओ भाई, धुरंधर ने तो कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है धुरंधर ने। उसको देख लो जो लोगों ने भी नहीं देखा है। बॉक्स ऑफिस जो हैं वो पूरे वो रखे हैं। हमको भी हॉल पे जाके देखना है, देखूं कब टाइम मिलता है, एक आध दिन में मुझे टाइम निकालना पड़ेगा जाने के लिए। धुरंधर मूवी ही सेइंग कि 70% इंफॉर्मेशन उसमें सही दी है, बट जो कैरेक्टर उन्होंने डाला रणवीर सिंह का वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बोल रहे हैं। और जिन चीजों के बोला कि द मेन लीड रहमान डकैत, रहमान, अरे वो तो भाई अक्षय खन्ना का जो उसमें दिखाया है वो गाना क्या सुपर हिट हो गया है। तो रील्स मैंने भी 1-2 बना के डाल दिए, इतना प्यारा उस पे उसका नेचुरल वाला डांस, और उसके साथ में वो तो डकैत के बारे में ही सेइंग। मैंने अभी मूवी नहीं देखी ना, इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ। मूवी देखने के बाद पता नहीं क्या रिव्यू दूंगी, उसके लिए तैयार रहना। लेकिन आई रियली लाइक द मूवी, मस्ट वॉच है, लाजमी देखें। एंड ये जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, अक्षय खन्ना का जो रोल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वो एक्चुअल में ही बहुत बड़ा क्रिमिनल था, पाकिस्तान के लोगों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलता था, इतना जालिम था। आपने बात की थी दुरे शहवार के बारे में, मैंने बोला कि मैंने अभी देखना है, उसको मैंने सेव किया है, अभी भी शुरू नहीं कर पाई। उसका इलाहिदा रिव्यू चाहिए, ओके, अलग से रिव्यू चाहिए दुरे शहवार का हमारे बच्चे को। ठीक है बेटा, आई विल सी, और उसके मैं बहुत डीप उसमें जाके और प्रॉपर उसका बनाऊंगी, ठीक है, बिकॉज ही लव्स सनम बलोच, इसीलिए ही सेइंग कि वो जरूर देखो। कफील का मतलब ही इज टेलिंग कि वन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये मैंने भी चेक किया। कफील का मतलब होता है जो जिम्मेदारी लेता है, जैसे गारंटर या गार्डियन, उस तरीके का रोल। अब आगे चल के देखते हैं कि ये कफील कहाँ पे जाके फिट हो रहा है। सो मूसा इज सेइंग लाइक माय फादर इज माय कफील, द गार्डियन। तो ही इज एक्सप्लेनिंग मी, ही एक्सप्लेन सो वेल। एंड मूसा ने ही बोला था, जैसे मैंने पहले बोला कि पमाल के बारे में बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रजा ठीक है, या कोई कह रहे हैं मलिका का जो स्टैंड है वो ठीक है। तो कौन सही है आपके हिसाब से? तो मूसा, उसके ऊपर तो मैंने पूरा आपको डिटेल दे दिया आज। तो चलो भाई, बहुत हो गया आज के लिए, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। देखें अगले हफ्ते के लिए क्या क्या हम लोग लेके आते हैं। खूब खुश रहिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए। हमारा चैनल कहने को तो ये एंटरटेनमेंट का रिव्यू है, लेकिन यहाँ खूब सारी दिल की बातें होती हैं, जिंदगी की बातें होती हैं, जिंदगी की हकीकतें, सच्चाई, कालक, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या पर्दे हैं और क्या हकीकतें हैं, ये सब हम देखते हैं इन ड्रामा के द्वारा और उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कमेंट बॉक्स में
आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं।